नमस्कार। आज हम क्लास 12 के एक महत्वपूर्ण पद्य का अध्ययन करेंगे, कैकेयी का अनुताप, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कवि मैथिली शरण गुप्त ने उस समय का वर्णन किया है जब भगवान श्री राम वन की ओर चले जाते हैं और उन्हें मना कर लाने के लिए भरत और उनकी माता कैकेयी और अन्य अयोध्या के वासी जब उनके कुटिया के पास पहुंचते हैं। देखें, जब वो लोग कुटिया के पास पहुंचते हैं तो क्या होता है, कह रहे हैं तदंतर मतलब होता है ठीक इसके बाद बैठी एक सभा। उटज मतलब उस कुटिया के आगे, यानी जहाँ भगवान श्री राम कुटिया लगा कर रहते थे, उसके बाद वो लोग जब पहुँचे तो वहाँ एक सभा बैठी लोगों की। और नीले बितान मतलब आसमान के नीचे, मंडप के नीचे, तले मतलब होता है नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे कि दीप बहु जागे। दीप मतलब बहुत सारे दीपक, जागे मतलब जल रहे हों। वो लोग जो कुटिया के आगे बैठे हुए थे, ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि नीले बितान मतलब नीले आसमान के नीचे, तले मतलब नीचे, दीप बहु जागे, बहुत सारे दीप जग रहे हों, जल रहे हों। कह रहे हैं कि टकटकी लगाए हुए थे। नयन मतलब जो नेत्र थे, सुरो मतलब देवताओं के, यानी जो देवता लोग थे उनकी आँखें टकटकी लगा करके इस दृश्य को देख रही थीं। और परिणामोत्सुक का मतलब होता है परिणाम को जानने के लिए वो बड़ी उत्सुक थे और भयातुर के थे वे। और उनके हृदय में एक भय भी था कि क्या होगा, या भगवान श्री राम अयोध्या को लौट कर जाएंगे या नहीं जाएंगे। कह रहे हैं उत्फुल प्रसन्नता पूर्वक करौंदी नामक जो फूल है, वायु रह करके उसको जो है, उसके सुगंध को वायु जो थी रह कर मतलब धीरे धीरे कभी कभी करती थी सबको, वहाँ बैठे हुए सभी लोगों को करती थी जो वायु थी। पुलक पूर्ण मतलब आनंदित, मह कर मतलब उस हवा में सुगंध को ला करके, यानी वहाँ जो सभा में बैठे हुए लोग थे उनको वायु करौंदी के पुष्प के सुगंध से पुलक पूर्ण मतलब आनंदित करती थी। वह चंद्रलोक था। ऐसा लग रहा था कि उस दिन चंद्रलोक है और कहाँ चांदनी वैसी, और चांदनी जगमगा रही थी, बहुत सुंदर चांदनी रात थी। और प्रभु बोले, जो भगवान श्री राम है वो गिरा वाणी से बोलने लगे गंभीर स्वर में, जैसे कि निर्निधि मतलब सागर हो जैसे, यानी भगवान श्री राम ऐसे अपनी वाणी से बोलने लगे जैसे कि कोई सागर हो, अथाह गहरा, जो गंभीर होता है। मतलब कि उस सभा के आगे एक सभा बैठी, उस उटज मतलब कुटिया के आगे एक सभा बैठी, उस नीले आसमान के नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे कि दीप बहु जागे मतलब बहुत सारे दीप जल रहे हों। टकटकी लगा करके नयन मतलब देख रहे थे। सुर मतलब जो देवता थे, यानी जो देवता थे उनके नयन टकटकी लगा करके देख रहे थे। और परिणामोत्सुक मतलब परिणाम के लिए बड़ा उत्सुक थे, उसका परिणाम जानने के लिए बड़ा उत्सुक थे। और उन भयातुरों के थे, उनके हृदय में एक भय भी था। उत्फुल्ल मतलब प्रसन्न होकर के करौदी कुंज, जो करौदी के फूल थे, कुंज बगीचे थे, उसमें से वायु रह कर, जो वायु थी रह कर मतलब कभी कभी करती थी सबको, सभी लोग जो वहाँ बैठे हुए थे उसको करती थी पुलक पूर्ण मतलब आनंदित, मह कर मतलब सुगंध को ला करके। वह चंद्रलोक था। उस दिन चंद्रलोक था। और कहाँ चांदनी वैसी, उस दिन चांदनी रात या चांद बहुत प्रकाश दे रहा था। और प्रभु जो श्री राम थे बोल पड़े, गिरा मतलब एक शब्द में अपनी वाणी से, गंभीर मतलब गंभीर रूप से, सीधा प्रभु जो है वो बोल पड़े गंभीर, गिरा मतलब वाणी में, निर्निधि जैसे कि वो सागर हो, मतलब सीधा भगवान श्री राम सागर की तरह गंभीरता के साथ एक वाणी में बोले। क्या बोले कि हे भरत भद्र, हे मेरे भाई भरत, अब कहो, अब बताओ कि अभिषिक्त अपना, आपकी अभिलाषा क्या है, या आप क्या चाहते हो। सब सजग हो गए। वहाँ सभा में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सब सजग हो गए। भंग हुआ ज्यों सपना, ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका सपना टूट गया हो। हे आर्य, तब भरत जी उत्तर देते हैं कि हे आर्य, रहा क्या भरत अभिषिक्त अब भी, आप ही बताइए कि भरत का भी अब भी क्या अभिषिक्त मतलब अभिलाषा या इच्छा रह गई है।
मिल गया हो जिसको अकंटक मतलब बिना बाधा का राज्य, मतलब इतना बड़ा अयोध्या राज्य, जिस व्यक्ति को इतना बड़ा अयोध्या राज्य बिना किसी अकंटक मतलब बाधा के मिल गया हो, उसकी अभिषिक्त अब क्या रह गई होगी। उससे जब भी तब भी जब उसे राज्य मिल गया हो तब भी उसकी इच्छा क्या रह गई होगी। फिर कहते हैं भरत जी राम जी से कि पाया तुमने तरु तले, मुझे तो अकंटक राज्य मतलब बिना बाधा के एक बड़ा सा राज्य मिल गया राज्य करने के लिए, और आपको तरु तले मतलब पेड़ के नीचे और अरण्य मतलब इस जंगल में बसेरा मिल गया उसके बदले में, और आप पूछ रहे हो कि रह गया अभिषिप्त शेष। अब बताइए क्या रह गया अभिषिप्त मतलब अभिलाषा शेष मतलब अभी भी मेरी तदपि क्या मेरा, अभी भी मेरा क्या अभिषिप्त मतलब इच्छा रह गई, क्या अभिलाषा रह गया, जबकि आपको पेड़ के नीचे बसेरा मिल गया जंगल में, और मुझे अकंटक राज्य एक बड़ा सा राज्य मिल गया बिना किसी बाधा का। और फिर कहते हैं कि तन तड़प तड़प कर, अपने शरीर को तड़प तड़प करके तप्त दुखी होकर के तात मतलब पिता ने त्याग दिया। आप यहाँ जंगल में चले आए और अपने तन को आपके दुख में तड़प तड़प करके पिता ने बड़ी दुखपूर्वक अपने तन को त्याग दिया। क्या रहा अभिषिप्त और तथापि अभागा, अब भी मेरी इच्छा या अभिलाषा क्या रह गई होगी। तथापि अभागा, मैं तो एक बहुत बड़ा अभागा इंसान हूँ जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। मेरा पिता तात मतलब पिता तन जो है तड़प तड़प करके त्याग दिया, और आपको तरु तले मतलब इस पेड़ के नीचे अरण्य बसेरा, इस जंगल में बसेरा मिल गया। फिर कह रहे हैं कि हाँ इसी अयस के हेतु, फिर भरत जी राम जी से कहते हैं कि इसी अयस मतलब कलंक के लिए जन्म था मेरा, मतलब मेरा जन्म हुआ था, और निज जननी अपनी ही जननी मतलब माता के द्वारा या माता के हाथ से हनन था मेरा, मेरी हत्या किया जाना था। ये कलंक के लिए ही मेरा जन्म हुआ था, और मेरी जननी मतलब माता के ही द्वारा हनन था मेरा, मतलब मेरा सब कुछ छीन लिया गया। हनन मतलब हत्या कर देना, छीन लेना सब कुछ। अब कौन अभिषिप्त, अब भला बताइए मेरी क्या अभिलाषा क्या इच्छा रह गई है। आर्य वह किसका, और वो भी किसके लिए। संसार नष्ट है जिसका संसार समाप्त हो गया, और भ्रष्ट हुआ घर जिसका, और जिसका घर टूट गया। भ्रष्ट मतलब टूट गया, बिखर गया, यानी जिसका संसार लूट गया हो, जिसका घर टूट कर बिखर गया हो, उसकी कौन अभिषिप्त। अब भला क्या अभिलाषा क्या इच्छा रह गई होगी यार, जबकि निज जननी के हाथ ही हनन था मेरा, मतलब मेरी माता ने ही अपने हाथों से हनन मतलब मेरा सब कुछ छीन लिया। और कह रहे हैं मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। आज जो घटना घटी आप यहाँ चले आए उसके कारण मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा मतलब अपना मुँह फेर लिया है। मुझे कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगती है। और हे यार बता दो, तुम ही अभिषिप्त मेरा, अब तुम ही बताओ कि मेरी अभिलाषा क्या है, मेरी इच्छा क्या रह जाएगी अभी। तब राम जी उनको कह रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी की राम जी यानी प्रभु ने भाई को पकड़कर हृदय पर खींचा। इतना जब सुने तो प्रभु जो श्री राम थे उन्होंने भाई भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लिया। हृदय पर खींचा मतलब हृदय से लगा लिया, और रोदन जल से मतलब अपने आंसुओं के जल से सब विनोद मतलब बड़ा प्रेम पूर्वक उन्हें फिर सींचा मतलब बोला रोने लगे और उन्हें अपने गले से लगा लिए। उसके आशय की था मिलेगी किसको, फिर कहने लगे उसके आशय की था मिलेगी किसको। मतलब राम जी भरत से कहने लगे कि उसकी इच्छा की, उसके अंदर के विचार की था भला यानी गहराई कौन जान पाएगा। जनकर मतलब जिसको जन्म देकर, जननी मतलब जिसकी माँ ही न जान पाई, जिसको जिस भरत जैसे बेटे को उसकी माँ जन्म देकर नहीं जान पाई, उसके आशय मतलब उसके विचार की, उसके इच्छा की गहराई की था भला किसको मिल पाएगी। भगवान श्री राम ने यह बात उन्हें अपने गले से लगा करके भरत जी को कहा। अब कह रहे हैं जब इतना कहे तो कैकेयी इस बात को सुनी और सभा के बीच बोलने लगी कि यह सच है, अगर यह बात जो आपने कही है अगर यह सच है तो अब तुम लौट चलो घर को। तो हे राम अब तुम अब घर की ओर लौट चलो। चौंक गए सब सुनकर, यानी जब यह बात कैकेयी ने कहा तो वहाँ बैठे सभा में सभी लोग चौंक गए आश्चर्य से जब ये बात सुने। तो अटल मतलब जो कभी न टलने वाली थी कैकेयी के स्वर को, कैकेयी जो इसके पहले राजा से इनके लिए वनवास मांग रही थी, उसके अटल स्वर को सुन करके सभा में बैठे हुए सभी लोग चौंक गए।
सबने रानी की ओर अचानक देखा। जब रानी बोलने लगी तो सभा में बैठे हुए सब लोग रानी की ओर अचानक देखने लगे। वैधव्य, वह जो रानी थी विधवा थी, सफ़ेद साड़ी में थी और ऐसा प्रतीत हो रही थी जैसे कि त्रिशरावित्ता मतलब कोहरे ने ढक लिया हो। विधु लेखा मतलब चांदनी की किरणों को, चांदनी रात को जैसे कि किसी कोहरे ने ढक दिया हो, ऐसा वह प्रतीत हो रही थी। कह रहे हैं कवि कि बैठी थी अचल, वह शांत बैठी हुई थी, तथापि मतलब फिर भी असंख्य तरंग का उनके चेहरे पर, उनके मुख पर अनेक तरह के तरंग या विचारें उत्पन्न हो रही थी। वह सिंही थी अबहा, वह रानी जो पहले सिंही मतलब शेरनी की तरह दिख रही थी, गोमुखी गंगा, वह गंगा के मुख की तरह निर्मल और शांत हो गई थी और कहने लगी कि हाँ राम, तुम सही कह रहे हो कि जनकर भी मैंने न भरत को जाना, जन्म देकर भी मैं भरत को नहीं जान सकी। ये सब सुन ले। फिर वह सभा से कहती हैं कि सब सुन ले, तुमने स्वयं भी यह माना। हे सभा में उपस्थित सब लोग, आप लोग सुन लो कि यह सही है कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं जाना, तुमने स्वयं अभी यह माना, और तुम यानी भगवान श्री राम आपने भी अभी माना है। और अगर यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अगर यह बात सही है तो मेरे साथ अब आप घर की ओर चल चलो या चलें। अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, मैं अगर यह सच है तो तुम चल चलो घर को, क्योंकि अपराधीन हूँ मैं तात तुम्हारी मैया, मैं मानती हूँ कि मैं अपराधीन हूँ तुम्हारी माँ होते हुए भी, यानी मैं तुम्हारी माँ हूँ लेकिन मैं अपराधीन हूँ, यह बात मैं मानती हूँ। इसीलिए अगर यह सच है तो तुम अब घर की ओर लौट चलो। फिर अब यहाँ से कवि कहते हैं कि फिर भरत की माँ जो कैकेयी है वह राम से और उस सभा में बैठे सभी लोगों से कहती है कि दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। एक स्त्री जो दुर्बल हो, कमज़ोर हो, उसके पास शपथ मतलब कसम के अलावा और कोई भी चिन्ह नहीं है। कमजोरी का, दुर्बलता मतलब कमजोरी का चिन्ह या प्रतीक माना जाता है शपथ मतलब कसम को। ऐसे लोग जो कमज़ोर हों वो अपनी वास्तविकता को साबित करने के लिए सौगंध कसम खाते हैं और यह दुर्बलता का प्रतीक है। पर लेकिन अबला जन के लिए, कमज़ोर व्यक्ति के लिए, सीधा सीधा स्त्री के लिए कौन सा पथ है, इसके सिवा क्या मार्ग बच जाता है। फिर कहती हैं यदि मैं उकसाई गई बरस से हूँ। फिर राम के सामने और सभा के सामने कहती हैं कैकेयी जी कि यदि मुझे किसी भी प्रकार से उकसाया गया हो भरत के द्वारा, यानी मुझे भरत ने किसी प्रकार से उकसाया हो, तो मैं पति समान स्वयं पुत्र को खोऊं। तो जैसे मैंने अपने पति राजा दशरथ को खो दिया वैसे ही मैं स्वयं अपने पुत्र को भी खो दूं, यानी भरत भी मेरे काम न आए, मर जाए। फिर कहती हैं कि ठहरो मत रोको मुझे। जब ये बात कहने लगती हैं तो सभा उन्हें रोकती है कहने से कि आप ऐसा मत कहो। तो वो कहती हैं कि नहीं, ठहरो मत रोको मुझे, आज मुझे मत रोको, कहो सुन लो, जो मैं कहती हूँ उसे आप लोग ध्यान से सुनो। ये बात भरत की माँ कैकेयी कहती हैं सभा से और कहती हैं कि पाओ यदि उसमें सार, और जो मैं कह रही हूँ उसमें कोई अगर सार हो, उसमें बहुत मतलब का चीज़ हो, अर्थ हो, तो उसे सब चुन लो, उसे ध्यानपूर्वक अपने हृदय में बैठा लो। कह रही हैं कि करके पहाड़ सा पाप, मैंने जो पाप किया है वह बहुत बड़ा है, पहाड़ सा है, और मैं मौन रह जाऊँ, मैं चुप रह जाऊँ, राई भर भी अनुताप न करने पाऊँ, मैं थोड़ा भी राई मतलब सरसों के दाने की तरह भी अनुताप मतलब पश्चाताप न कर पाऊँ, ऐसा नहीं होगा। मुझे रोको मत, जो मैं कह रही हूँ उसे सुन लो। कह रहे हैं कवि की थी स नक्षत्र, उस दिन कुछ रात थी, स नक्षत्र मतलब तारों से भरी हुई थी, और शशि निशा मतलब चांदनी रात थी, और ओस टपका रही थी, यानी उस दिन की जो रात थी वह तारों से भरी हुई थी और चांदनी रात ओस टपका रही थी। रोती थी नीरव सभा, वो जो नीरव मतलब शांत सी सभा बैठी हुई थी उस कुटिया के आगे रो रही थी और हृदय थपकाती, और उनका हृदय दुख से डूबा हुआ था। कह रहे हैं कि उल्का सी रानी, वो जो रानी थी भरत की जो माँ कैकेयी थी, वो उल्का की तरह मतलब किसी छोटी सी पिंड की तरह जो प्रकाश फैलाता है, दिशा दीप्त करती थी, चारों तरफ प्रकाश फैला रही थी। मतलब कि वो जो अनेक बुराइयों से भरी हुई थी, जो हठ के कारण भगवान श्री राम को वनवास दे दी थी, वो अब रानी पश्चाताप की आग में जल करके एक पिंड की तरह हो गई थी, जो दिशा को यानी चारों तरफ की दिशाओं को दीप्त करती थी, मतलब प्रकाश से भर रही थी। और सब में वहाँ जो उपस्थित जितने लोग थे भय
मतलब डर का भाव, विस्मय आश्चर्य का भाव, और खेद मतलब दुख का भाव भरती थी। जो कैकेयी माता थी वह अब प्रकाशमान हो गई थी और अपने से चारों तरफ की दिशाओं को प्रज्वलित कर रही थी अपने प्रकाश से, और सभी लोगों में भय मतलब डर, विस्मय मतलब आश्चर्य और खेद मतलब दुख का भाव भरती थी। अब कहती हैं कैकेयी कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी। वो कहती हैं अपने सभा में कि कुछ भी नहीं कर सकती थी। मरी मतलब वह सामान्य सी मंथरा दासी, जो मेरी दासी थी, नौकरानी थी मंथरा कुछ भी नहीं कर सकती थी। कह रही हैं कि मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी। जो मेरा ही मन था, जो मेरे अंदर मन है, वह रह न सका निज विश्वासी। उसे खुद ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं रह गया था, इसीलिए ऐसा हुआ। जल पंजरगत मतलब इस शरीर के अंदर जो भाव उत्पन्न हुए थे गलत, अरे अधीर अभागे, इस अधीर और अभागे मन में ही उत्पन्न हुए थे। इसमें उस मंथरा का कोई दोष नहीं है, जो मेरी नौकरानी थी। मेरे मन में ही विश्वास नहीं था, और पंजरगत मतलब मेरे शरीर के अंदर ही, मन के अंदर ही अधीर और अभागा हुआ भाव उत्पन्न हुआ था। वे ज्वलित भाव, वो जो ज्वलन से और बुरे जो भाव उत्पन्न हुए थे, स्वयं तुझी में जागे, मतलब इस मन में ही जागे थे। यानी वो क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मतलब इस परिवार के अलग होने में, राम को वनवास देने में मंथरा का कोई दोष नहीं है। मेरा ही मन न रह सका निज विश्वासी, मेरे ही मन को अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया था। जल पंजरगत, ये जो मेरे शरीर के अंदर है, अरे अधीर अभागे, और ये जो मन मेरा अधीर और अभागा है, उसी में ज्वलित भाव थे। ज्वलित भाव मतलब सब बिगाड़ देने वाले खराब भाव स्वयं तुझी में जागे, इसी में जागे हुए थे, इसी के कारण ये सब हुआ। पर था केवल ज्वलित भाव ही मन में। फिर पूछती हैं उस सभा से कि क्या ऐसा आप लोगों को लगता है कि क्या मेरे मन में ज्वलित भाव ही था, मतलब सिर्फ पूरे विचार ही थे, क्या शेष बचा था कुछ न और इस मन में, और क्या मेरे इस मन में और कुछ भी नहीं था इसके अलावा। ये बात कहती हैं और फिर कहती हैं कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा। कुछ मूल्य, अब कुछ भी नहीं बच गया, कोई भी मूल्य नहीं रह गया। वात्सल्य मात्र का मतलब होता है माता और पुत्र के बीच का जो प्रेम था। और कह रही हैं कि पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा, और आज मेरे कर्मों के कारण अन्य या किसी अनजाने व्यक्ति की तरह, बच्चे की तरह वत्स मतलब पुत्र भी हो गया है मेरा। यानी मेरा जो भरत नामक पुत्र है, वत्स मतलब पुत्र होता है, वह अन्य सा मतलब दूसरे लड़कों की तरह हो गया है आज इसी के कारण। फिर कहती हैं कि थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके। मैंने जो कर्म किया है उस पर भले ही मुझ पर त्रैलोक्य मतलब अर्थात तीनों लोक के लोग भले ही मुझ पर थूके, और जो कोई कुछ कह सके और जिसको जो कुछ भी कहना है वो कहे मेरे बारे में, मेरी बुराई करे, मुझे गालियाँ दे, कहे क्यों चुके, कुछ भी कहने से न रुके। लेकिन कहती हैं कि छीने न मातृपद, लेकिन जो मेरे माता का अधिकार है वो न छीना जाए भरत का मुझसे, मतलब भरत से। भरत ने जो मुझे माँ कहने से मना कर दिया है, वो हक मेरा न छीना जाए। रे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, हे राम मैं तुमसे दुहाई मतलब प्रार्थना करती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, और मैं तुमसे क्या कहूँ, इसके सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे मेरा माँ का पद बना रहे, मुझे भरत मेरी माँ मुझे अपना माँ का करके पुकारे, बस इतना ही चाहती हूँ। फिर से देख लें, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, चाहे भले ही तीनों लोग के लोग जो है मुझ पर थूके, जो कोई कह सके क्यों चुके, जितने लोगों को कहना है वो सब कहे, कोई चुके न मुझे कहने से, न रुके मुझे कहने से। छीने न मातृपद किंतु, लेकिन मैं चाहती हूँ कि माता का जो पद है वो न छीना जाए भरत का मुझसे, भरत से मुझसे, यानी जो मेरा भरत है वो मुझे माँ कहना न छोड़े। रे राम दुहाई, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे, मैं अब आपसे क्या प्रार्थना क्या मांगूं, इसके सिवा मेरी और कोई भी चाहत नहीं है। कह रही हैं कि कहते आते थे यहीं अभी न देही। फिर कह के उस सभा में कहती हैं कि आज तलक सभी कहते आते थे, या आज तलक सभी लोग यही कहते थे, नरदेही मतलब लोग जो हैं यही कहते थे कि माता न कुमाता, की इस दुनिया में माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र को पुत्र भले ही, चाहे भले ही पुत्र को पुत्र हो जाए।
लेकिन अब कह रही हैं कि मेरे इस कर्मों के कारण अब कभी बड़ी दुख पूर्वक कहती हैं कि अब कहे सभी हाय हाय। बड़ी दुख की बात है कि अब लोग सभी यही कहेंगे कि विरुद्ध विधाता की अब नियम विधाता मतलब भगवान का बदल गया है पुत्र पुत्र ही, पुत्र तो पुत्र ही रह गया, रहे कुमाता माता, लेकिन माता जो है वह कुमाता हो गई। कहने का मतलब आज से पहले लोग ये कहते थे कि माता कभी को माता नहीं होती, भले ही पुत्र को पुत्र हो जाए, लेकिन अब तो सब यही कहेंगे कि विरुद्ध विधाता, ये नियम बदल गया है, ये सब विधाता के विरुद्ध हो गया, पुत्र तो पुत्र ही रह गया, लेकिन कुमाता माता यानी माता जो है वह कुमाता हो गई। फिर कहती हैं कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, मैंने भरत के बस बाह्य मात्र मतलब बाहरी शरीर को ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा। इसके अंदर जो हृदय मजबूत और दृढ़ हृदय, दृढ़ निश्चय वाला हृदय उसको नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा। इसके मृदुल गात्र मतलब कोमल शरीर को ही बस मैंने देखा। और कह रही है परमार्थ न देखा, मैंने किसी दूसरे का लाभ नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थी सादा, बस अपने ही लाभ के को जो है पूरा करने में लगी रही। इस कारण ही तो हा यह बाधा, और इसी कारण से, इसी लालच के कारण मेरे जीवन में यह बहुत बड़ी बाधा आ गई है। कह रही हैं कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी। अब तो यह जो कहानी है वह युगों युगों तक चलती रहेगी, और लोग कहेंगे कि रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि आज जो है रघुकुल में एक अभागिन कैकेयी नाम की रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, आने वाले कई पीढ़ियों तक लोग जन्म लेते रहेंगे और मेरी इस कहानी को जीव जो है सुनते रहेंगे। धिक्कार, मुझे धिक्कार है अपने आप पर, मुझे खिन्न है अपने आप पर कि मुझे महास्वार्थ ने घेरा, कि मुझे एक बहुत बड़े स्वार्थ ने घेर लिया था। इतना जब वह दुख के साथ कहती हैं, इसे देख लें। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, यह युगों युगों तक कहानी चलती रहेगी कठोर की एक कैकेयी नाम की रानी थी, जिसके कारण भगवान श्री राम को वनवास हो गया था। और लोग कहेंगे रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, और ये लोग कहेंगे कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी, जिसके कारण जो है पूरा रघुकुल बिखर गया। और कह रही हैं कि निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, कई जीवों तक, कई जन्म जन्म तक जो जीव हैं वो इस कहानी को सुनते रहेंगे। धिक्कार है मुझे अपने आप पर कि मुझे महास्वार्थ ने घेरा, कि मुझे बहुत बड़े स्वार्थ ने घेर लिया था। जब यह बात कहती हैं कैकेयी, तब भगवान श्री राम उठते हैं और कहते हैं 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, ऐसे लाल ऐसे बेटे की माँ का 100 बार धन्यवाद, ऐसे बेटे की माँ का 100 बार धन्यवाद जिसने जना है, जिस जननी ने जना है, जिस माता ने जन्म दिया है भरत सा भाई, इस भरत से भाई को, यानी ऐसे भरत से भाई को जिस माता ने जन्म दिया उसका 100 बार धन्यवाद। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जब भगवान श्री राम ये बात बोले तो वहाँ उपस्थित सभा के जितने भी लोग थे पागलों की तरह प्रभु मतलब भगवान श्री राम के साथ चिल्लाने लगे कि 100 बार धन्य, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई यानी भरत की माँ का 100 बार धन्यवाद जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया। फिर कहती हैं हाँ लाल, उसे भी आज गवाया मैंने। हाँ आप लोग सही कह रहे हो कि मेरा बहुत धन्यवाद कि मैंने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया, लेकिन फिर भरत की माँ कही कहती है कि हाँ लाल, उसे भी आज गवाया मैंने, उस भरत को भी आज मैंने खो दिया है। विकराल को यश एक बहुत बड़ा कलंक ही कमाया मैंने, इस जीवन में जो है मैंने बहुत बड़ा कलंक कमा लिया है। करिए निज स्वर्ग, अपने जीवन की सारी खुशियों को वार दिया था मैंने, उस पर मैंने जो है न्यौछावर कर दिया था, भरत पर न्यौछावर कर दिया था। हर तक तुमसे अधिकार लिया था मैंने, हर मतलब छीन लिया था, उसी के लिए तुम तक से मतलब तुमसे अधिकार, यानी मैंने उसी के लिए तुमसे अधिकार तक छीन लिया था। पर वहीं आज दिन हुआ रोता है, लेकिन जिसके लिए मैंने इतना किया वहीं आज दिन हुआ रोता है, आज बड़ी दुखी है और रो रहा है। शंकित और शंका से भर गया है, सबसे धृत सबसे दूर रहता है, हरिण तुल्य होता है। हरिण तुल्य होता है का मतलब होता है, हरिण तुल्य होता है मतलब हिरण की तरह, डरे हुए हिरण की तरह सबसे अलग होता है, शंका में पड़ा हुआ है। कह रही हैं कि श्रीखंड वह जो चंदन की तरह शीतल था आज अंगार चंड है, आग की तरह जल रहा है मेरा जो बेटा है भरत।
और इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, और इस बात से बढ़कर के मेरे जीवन में क्या दंड हो सकता है कि जिसके लिए मैंने तुमसे तुम्हारा अधिकार छीन लिया था। वहीं आज दिन हुआ रोता है, आज बड़ी दुखी होकर के रो रहा है, शंका से भरा हुआ, और सबसे दृढ़ जैसे सबसे अलग होकर के हिरण रहता है डरा हुआ, वैसे ही यह श्रीखंड, यह चंदन की तरह ठंडा रहने वाला, शीतल रहने वाला मेरा भरत आज अंगार चंड है, मतलब आज आग की तरह जल रहा है। और इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, इससे बड़ा दंड मेरे जीवन में क्या हो सकता है। कह रही हैं कि पटके मैंने ही पद, जो मेरे पैर थे मैंने ही जो है उसको बार बार पटका, पानी मोह के नदी में, मोह रूपी नदी में, धन के या राज्य के मोह रूपी नदी में मैंने ही अपने पैरों को बार बार पटका। मैं ही चाहती थी कि मेरे भरत बेटे को राज्य मिल जाए। और कह रही हैं जन क्या क्या नहीं करते, और जो मूर्ख जन लोग होते हैं वो क्या क्या नहीं करते हैं स्वप्न में और मद में, मद मतलब घमंड में, और स्वप्न में मतलब सपने में। जैसे सपने में मूर्ख लोग क्या क्या नहीं करते हैं, वैसे ही मैंने मोह रूपी नदी में बार बार अपने पैरों को पटका ताकि जो है मेरे भरत को राज्य मिल जाए। और कह रही हैं हाँ दंड कौन, अब क्या डरूंगी उससे, अब भी मेरे लिए जो भी दंड हो मुझे दिया जाए, मुझसे अब उसे सहने से कोई डर नहीं है, मैं उससे अब डरने वाली नहीं हूँ। और आप ये ना समझें कि मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, कि मेरा विचार यह है कि मेरे ऊपर कुछ दया की जाए या मेरे ऊपर मुझे दंड न दिया जाए, ऐसा आप लोग ना समझें। मुझे अब कोई भी दंड मिलेगा तो मैं उससे डरने वाली नहीं हूँ, मैं उसे सहने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इसमें मेरा ही दोष है। मैंने ही अपने पैरों को बार बार मोह रूपी नदी में पटका है, जैसे लोग सपने में क्या क्या नहीं करते हैं। कह रही हैं कि हाँ दया, इतना करने के बाद भी मैं चाहूँ कि मुझे दया मिल जाए, हंत व घृणा, मुझे इस बात से बहुत घृणा है, मतलब मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे ऊपर अब कोई दया की जाए, आहा करुणा, और कोई मेरे ऊपर करुणा करे, किसी प्रकार की कोई मेरे कष्ट में कमी करे, मैं नहीं चाहती। मुझे जो भी हो वो दंड दिया जाए, मैं उससे अब डरने वाली नहीं हूँ। कह रही है बैतरणी सी है, और आज मेरे लिए बैतरणी नदी की तरह हो गई है, गंदी उस नदी की तरह जो नरक में बहती है। और लोग ऐसा मानते हैं कि बैतरणी में खून मवास या अन्य गंदे पदार्थ बहते हैं, उस नदी की तरह मैं हो गई हूँ आज, जो पहले जाहवी मतलब गंगा नदी की तरह और वरुणा नदी की तरह थी, जो बनारस में बहती है। वह स्त्री कैकेयी जो अपने आप को यह जानती थी कि वह गंगा नदी की तरह पवित्र और वरुणा की तरह पवित्र है, वह आज बैतरणी की तरह हो गई है। इसीलिए कह रही है कि मुझे कोई दया और कोई करुणा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी दंड सहूँगी, अब उससे डरने वाली नहीं हूँ। कह रही हैं कि सशक्ति हूँ चिर नरक, यदि मुझे इस सज़ा के लिए हमेशा के लिए नरक में भेज दिया जाए तो भी मैं इसे सशक्ति हूँ। सुने सुविचारी, यहाँ पे जितने भी लोग हैं उसे बड़ी विचारपूर्वक सुन लें। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, लेकिन मुझे यदि किसी भी प्रकार की सुख की दया दिखाने की किसी ने कोशिश किया तो वो मुझे और भी उस दंड से भी ज़्यादा भारी होगा। यानी मुझे किसी भी प्रकार से सुख की या स्वर्ग की कामना न की जाए, कोई न चाहे कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, मुझे बस दया दिया जाए, क्योंकि वह दया मेरे दंड से भारी होगा। लेकर अपना कुलिस कठोर कलेजा, मेरा ही जो कुलिस मतलब वाला बुराइयों से भरा हुआ और कठोर कलेजा था, उसी के कारण मैंने तुम्हें वन भेजा। हे राम, मैंने तुम्हें वन की ओर भेज दिया। घर चलो इसी के लिए, अब न रूठो अब यूँ। अब जब तुमने ये मान लिया है कि मैं इस भरत जैसे बेटे की माँ हूँ, तो इसीलिए अब घर की ओर चलो, अब न रूठो अब यूँ। इस प्रकार से अब मत रूठो हम लोगों से। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, और मैं कहूँ इस बात को। कह रही हैं कि घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूँ। अब इसलिए मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि मुझसे रूठिए नहीं, अब घर की ओर चलें। कुछ और कहूँ तो इसे सुनेंगे और क्यों, और अगर मैं कुछ कहने की कोशिश भी करूँगी तो कोई अन्य इसे सुनकर विश्वास नहीं करेगा, इसीलिए अब घर की ओर चलें। और कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा, ऐसे तुम प्यारे, मुझे तो यह भरत प्यारा है और इस भरत को तुम प्यारे हो, और मेरे दुगुने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे, और मेरे लिए तुम दोनों प्रिय और मुझसे न्यारे मतलब अलग न रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। अब तो मैं इतना जान गई हूँ कि मैं भरत को नहीं जान सकी, लेकिन किंतु तुम जानते हो इसे। भगवान श्री राम से कहती हैं कि लेकिन तुम ही नहीं जानते हो।
और अपने से पहले इसे मानते हो, और मैं जानती हूँ कि तुम अब सबसे ज़्यादा प्रेम इस भरत से करते हो और अपने से भी श्रेष्ठ इसको मानते हो। कह रही हैं कि तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भाइयों के बीच में जैसा प्रेम है, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत अधिक पड़ा है, या प्रकट हुआ है उसका बहुत अधिक प्रभाव हम सभी लोगों पर। उसे देख करके हम लोग सभी यही चाहते हैं कि आप घर की ओर चलें। और कह रही हैं तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, यदि आप घर की ओर चलेंगे तो मैंने जो पाप किया है मुझे लगेगा कि पुण्य दोष है मेरा, मैं एक पुण्य की हूँ, और इस तरह से मुझे संतोष का भाव प्रकट होगा मेरे हृदय में। फिर करिए मैं रहूँ पंकिला में, मान ली कि मैं एक कीचड़ हूँ और लेकिन पद्य कोश है मेरा, लेकिन मुझे ये एहसास होगा कि मेरा जो कुंख है जिससे मैंने भरत को जन्म दिया है वह पद्य कोश है, सुंदर कोश है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल लेकर, चाहे कितने भी बड़े बड़े विद्वान उच्च भाल मतलब बड़े बड़े उदाहरण दे करके तुम्हें समझावें, अतुल युक्तियाँ देकर के मतलब बड़े बड़े उपाय लगा करके, लेकिन आप घर की ओर चलो। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, यानी मैं तो बस एक ही अपने इस हृदय में इच्छा रखती हूँ मेरे पुत्र मेरे राम, कि फिर तुमको आज भुजा भर बेटा कि मैं फिर आज तुम्हें अपने गले से लगा लूँ और तुम घर की ओर लौट चलो।